जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग दक्षिण भारत के राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। दक्षिण भारत के राजवंश में आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रकूट वंश के बारे में। राष्ट्रकूट वंश के पढ़ने से पहले थोड़ा मैप में देख लेते हैं ये कहाँ पड़ता था पहले। यह हमारा दक्षिण भारत का फिगर है और दक्षिण भारत के फिगर में यहाँ पर शासन करते थे राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश यहाँ पर शासन करते थे। इससे ऊपर में आएंगे तो यहाँ पर करते थे प्रतिहार वंश। प्रतिहार वंश शासन करते थे और यहाँ पर पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में अभी जो पड़ता है वहां पर शासन करते थे पाल वंश। और यहाँ पर कौन करते थे राष्ट्रकूट वंश। जहां राष्ट्रकूट वंश शासन कर रहे हैं इनसे पहले चालुक्य वंश शासन करता था। चालुक्य वंश की राजधानी वहां पर उस समय कहाँ थी? वातापी थी। चालुक्य वंश यहाँ पर शासन करता था जिसकी राजधानी कहाँ थी? वातापी थी। वातापी, इसकी राजधानी कहाँ थी? वातापी। और राष्ट्रकूट वंश के वहीं पर एक समुदाय था जिसने अपने चालुक्य वंश के राजाओं को क्या कर दिया? हराकर खुद राजगद्दी पर बैठ गया और वहां पर एक राष्ट्रकूट वंश का क्या कर दिया? स्थापना कर दिया। राष्ट्रकूट वंश का स्थापना किसने किया था? पढ़ेंगे आप। राष्ट्रकूट वंश का स्थापना किसने किया था? दंती दुर्ग ने। दंती दुर्ग ने चालुक्य वंश के राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय को हराकर कीर्तिवर्मन द्वितीय को हराकर दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश को क्या करता है? स्थापना करता है जिसकी राजधानी वातापी न रहकर कहाँ रखता है? मानखेत रखता है। जिसकी राजधानी कहाँ रखता है? मानखेत रखता है। अब अगले राजा आता है कृष्ण प्रथम। अगले राजा कौन आता है? कृष्ण प्रथम एलोरा में कैलाश नाथ मंदिर का निर्माण कराता है। एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण कराता है। किसने कराता है कैलाश मंदिर का निर्माण? एलोरा में कृष्ण प्रथम ने। और कल वीडियो में पढ़े थे हम लोग पल्लव वंश में इकाची के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? नरसिंहवर्मन द्वितीय ने कराया था। अब आता है कृष्ण प्रथम के बाद आता है अगला ध्रुव को हम लोग धारावर्ष के नाम से भी जानते हैं। नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला एक ऐसा शासक बना जो त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। राष्ट्रकूट वंश का ध्रुव पहला एक शासक बना जो किसने त्रिपक्षीय संघर्ष में क्या लिया था? भाग लिया था। त्रिपक्षीय संघर्ष में क्या लिया था? भाग लिया था। किसने? ध्रुव। त्रिपक्षीय संघर्ष मतलब कि एक लड़ाई हुआ था जिसमें क्या थे? 3 राजा थे। 3 राजा कौन थे? एक तो पहला कौन हुआ? ध्रुव हुआ और राष्ट्रकूट वंश का। दूसरा प्रतिहार वंश का वत्सराज था। वत्सराज। दूसरा कौन था? वत्सराज हुआ। और दूसरा पाल वंश का धर्मपाल था। धर्मपाल था किस कहा वंश था? पाल वंश का था। और किस लिए लड़ाई हुआ था? कनौज के लिए। कनौज के लिए लड़ाई हुआ था। ये कनौज कहाँ पड़ता था? ये तीनों का क्या करता था? बीच में पड़ता था। कनौज एक क्षेत्र पड़ता था जो मध्य प्रदेश के आसपास में है। उसका करता था ये तीनों के बीच में है। और तीनों चाहता था कि कनौज पे क्या करना चाहता था? कब्जा करना। लेकिन पूर्ण रूप से किसी के हाथ में नहीं गया। लेकिन लास्ट में प्रतिहार वंश ने कनौज पे क्या कर लिया? अधिकार जमा लिया। ध्रुव के बाद आगे बढ़ा जाता है गोविंद तृतीय, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे।
गोविंद तृतीय भी त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेता है, जो पाल नरेश धर्मपाल को फिर से दोबारा हराता है और प्रतिहार वंश के राजा नागभट्ट द्वितीय को गोविंद तृतीय ने भी फिर दोबारा क्या करता है, त्रिपक्षीय संघर्ष में हराता है। गोविंद तृतीय ने त्रिपक्षीय संघर्ष दोबारा करता है राष्ट्रकूट वंश के राजा त्रिपक्षीय संघर्ष में दोबारा करता है। और प्रतिहार वंश का राजा कौन था उस समय? प्रतिहार वंश का राजा कौन था उस समय? नागभट्ट द्वितीय। और पाल वंश का राजा कौन था? धर्मपाल। के बीच में त्रिपक्षीय दोबारा से क्या होता है, संघर्ष होता है। और ये लगातार नहीं चलता था, एक अल्टरनेट करके चलता था, मतलब कि हर 10 साल 20 साल के बाद क्या होता था, यह लड़ाई चलता था ये तीनों के बीच। लगभग ये कितना लड़ाई चलता था? 200 साल तक। 200 साल तक क्या लड़ाई चलता रहा। और लास्ट में प्रतिहार वंश का जीत हुआ। लास्ट में किस वंश का जीत हुआ था? प्रतिहार वंश का जीत हुआ था। अब अगला रह जाता है अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष, अमोघ वर्ष जैन धर्म के अनुयायी था। जैन धर्म के अनुयायी था, क्योंकि यह किसके कहनामे पर जैन धर्म अपनाया था? जिनसेन एक कवि थे इसके दौर में, और उनके कहनामे पर ये क्या कर लिया था? जैन धर्म को अपना लिया था। जिनसेन ने एक रचना किया था, जिसका रचना किसका रचना किया था? आदि पुराण का रचना किसने किया था? जिनसेन ने। और किसके दरबार में रहता था? अमोघ वर्ष के दरबार में रहता था। अमोघ वर्ष के दरबार में किसने रहता था? जिनसेन रहता था। अब हम लोग अगला राजा पढ़ेंगे, जो कौन था? इंद्र तृतीय। अगला राजा कौन था? इंद्र तृतीय। इंद्र तृतीय के दरबार में अल मसौदी इसके दरबार में, इंद्र तृतीय के दरबार में आता है। और इंद्र तृतीय को राष्ट्रकूट वंश के सबसे महान शासक में गिनती करता है। और उस समय के जितना भी राजा थे उनमें यह कहता है कि महान शासक है। इंद्र तृतीय के दरबार में कौन आता है? अल मसूदी। अगला राजा पढ़ेंगे कृष्ण तृतीय के बारे में। अगले राजा के बारे में पढ़ेंगे कृष्ण तृतीय के बारे में। कृष्ण तृतीय राष्ट्रकूट वंश के महान शासकों में इसका गिनती होता है। और इसके दरबार में एक पूर्ण नाम के कवि थे, जिसने पूर्ण ने शांति पुराण की रचना किए थे। कृष्ण तृतीय के दरबार में कौन होता था? एक कवि रहता था। और यह कौन थे? कवि, जिसने क्या रचा था? शांति पुराण के एक रचना किए थे। अगला आता है राष्ट्रकूट वंश का सबसे अंतिम शासक। राष्ट्रकूट वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था? कर्ग था। कौन था? कर्ग था, जिसने चालुक्य वंश के राजा तैलक द्वितीय ने, चालुक्य वंश के राजा तैलक द्वितीय ने कर्ग को क्या कर दिया? मारकर फिर दोबारा किस वंश का स्थापना कर दिया? चालुक्य वंश का स्थापना किया। और शुरुआत में इसकी राजधानी क्या थी? वातापी। लेकिन जब ये राजा बना तैलक द्वितीय ने, फिर क्या कर दिया? राजधानी को हटाकर क्या कर दिया? कहाँ रख दिया? कल्याणी कर दिया। कल्याणी कर दिया, मतलब कि अब चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ कर दिया? कल्याणी कर दिया था। और शुरुआत में बताया है कहाँ था पहले राजधानी? वातापी था। कहाँ था? वातापी था।
अब फिर से एक बार पूछते हैं, राष्ट्रकूट वंश का स्थापना किसने किया था? दंती दुर्ग ने किया था। दंती दुर्ग ने किया था, जिसकी राजधानी क्या थी? मानखेत थी। जहाँ आज राष्ट्रकूट वंश है वहां पर शासन कौन करता था? चालुक्य वंश के राजा करते थे। जो कौन था उस समय का राजा जब ये राष्ट्रकूट वंश बना था? कीर्तिवर्मन द्वितीय था, जिसने दंती दुर्ग ने कीर्तिवर्मन द्वितीय को क्या कर दिया? हराकर वो खुद राजगद्दी पर बैठ गया और वो राष्ट्रकूट वंश ने क्या कर दिया था? स्थापना कर दिया था। अब राष्ट्रकूट वंश के दूसरा राजा कृष्ण प्रथम ने एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण कराता है। एलोरा में किसका निर्माण कराता है? कैलाश मंदिर का निर्माण कराता है। फिर दूसरा ध्रुव था। ध्रुव को हम लोग धारावर्ष भी कहते हैं। वह क्या करता है? त्रिपक्षीय संघर्ष करता है और राष्ट्रकूट का पहला राजा ऐसा बनता है जो त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेता है। और किसके लिए लड़ाई करता है? ये कनौज के लिए। कनौज के लिए लड़ाई करता है। गोविंद तृतीय भी कनौज के लिए क्या करता है? लड़ाई करता है। फिर इसके बाद आता है अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष एक जैन धर्म के अनुयायी था और इसके दरबार में कौन थे? जिन सेन थे। इसके दरबार में कौन थे? जिन सेन थे। जिन सेन आदि पुराण के क्या किया था? रचना किया था। आदि पुराण की रचना किसने किया था? जिन सेन ने। अब बताया अमोघ वर्ष के बाद इंद्र तृतीय। इन तृतीय के दरबार में कौन आया था? अल मसूदी आया था। इन तृतीय के दरबार में कौन आया था? अल मसूदी। उसके बाद अगला आता है, कौन आया था? कृष्ण तृतीय। कृष्ण तृतीय एक महान राजाओं में गिनती होती है और यह पोन, इसके दरबार में कौन थे? पोन। और पोन जो एक रचना किया था जिसकी रचना का नाम था शांति पुराण। पोन एक कवि था जिसने एक बुक रचा था और उस बुक का नाम क्या था? शांति पुराण। अब अगला आता था राष्ट्रकूट वंश का सबसे अंतिम शासक के रूप में जाना जाता है कर को। राष्ट्रकूट के अंतिम शासक के रूप में जाता है कर को। और ये इसकी खत्म कब हुआ था? 973 ईस्वी में। 973 ईस्वी में राष्ट्रकूट वंश का हुआ समाप्त हो गया। और वहां पर कौन सा आ गया? चालुक्य वंश, जिसकी राजधानी क्या थी? कल्याणी। इसकी राजधानी क्या थी? कल्याणी। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन के भी घंटी को दबा दे। और ये जो भी हमारी गलती हो गई हो तो कमेंट बॉक्स में क्या कर दे, एक बार लिख दे, जिससे अगले वीडियो में हम क्या कर सकते हैं उसको सुधार करें। जय हिंद दोस्तों।